विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर ज्योति बाबा की चेतावनी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसीलिए प्रकृति को संरक्षित करने की हर शख्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि मानव द्वारा अफीम और तंबाकू की खेती एक बहुत बड़े भूविभाग में की जा रही है, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन हेतु उपजाऊ जमीन बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए कम पड़ रही है और पर्यावरण प्रदूषण फैलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व देव ज्योति के तत्वाधान में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के परिप्रेक्ष्य में आयोजित प्रकृति संरक्षक संकल्प सभा में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एमडी रीना मसीह की रिपोर्ट। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर ज्योति बाबा जी, आज आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी हैजार्डनेस खड़ी कर रहा है और जो हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक के उपयोग के कारण विश्व के लगभग सभी देश आज पीड़ित और परेशान हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि प्रकृति को संरक्षित कौन करेगा? यदि हम अपने ग्रह को प्रतिदिन हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करे तो हम अपने ग्रह को रहने योग्य बना सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से रोग बढ़ रहे हैं, अब विचार करो, आज से 50 साल पहले इतने रोग नहीं होते थे, इतने श्वास के रोगी नहीं पैदा होते थे। अब आप देखिए, डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले कहता है कि आप श्वास के रोगी, आप कहते हो हम तो कुछ ऐसा खाते भी नहीं, हम बाजार की कोई चीज़ भी नहीं खाते हैं, फिर भी हम श्वास के रोगी कैसे हो गए? तो जो हवा है वो हमने प्रदूषित कर दी। कैसे प्रदूषित कर दी? क्योंकि जब हम पेड़ों को हम काट डालेंगे, सारी हर जगह हरियाली खत्म कर रहे हैं, हरियाली है नहीं, तो हमें ये बताओ, जो सुबह से हम सबसे पहले जो अपना बाइक निकालते हैं, वो बाइक शाम तक 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डीजल जो भी है वो खर्च करती है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, इससे जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, वो जहरीली गैसें ऑक्सीजन में कन्वर्ट कैसे होंगी? वो हमारे लिए उपयोगी कैसे बनेगी? वो उपयोगी बनने के लिए तो पेड़ ही एक माध्यम है, और जब पेड़ ही काट डाले जाएंगे तो ये जहरीली गैसें घूम फिर करके वातावरण में ही बनी रहेंगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इकट्ठी ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सुनामी जैसी भयंकर त्राही आएगी, भयंकर तूफान आएंगे, जिसके कारण अनायास तमाम सारे लोगों की अनायास मौत होगी, तमाम सारे वायरस का जन्म होगा, जिन वायरस का कोई इलाज वर्तमान सरकारों के पास नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना ने करके दिखाया, और कोरोना का सबसे ज़्यादा असर वहीं पर हुआ जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण था। इसलिए मैं समस्त लोकल गवर्नमेंट से, लोकल प्रशासन से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हर बार हम करोड़ों पौधे लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब करोड़ों पौधों का आंकड़ा पेपरों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, लेकिन काश ये करोड़ों पौधों में से अगर 50% पौधे भी जिंदा रह जाएं और पल्लवित और पोषित हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि हम अपने प्रकृति को हरा भरा रखने में, प्रकृति को संरक्षित करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि आज तमाम प्रकार की प्रजातियां प्रदूषण के चलते आज लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले तो ये प्रजातियां लुप्त होती हैं, बाद में इंसान लुप्त होता है। इसलिए आज हमें अपने प्रकृति को संरक्षित करने के लिए संकल्प लेना होगा, हर घर को संकल्प लेना होगा, हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि हमें अपनी पृथ्वी की हरियाली को बचाए रखने के लिए और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हमें हर दिन प्रयास करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना होगा, लगे हुए पेड़ों को बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत।